नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। इतिहास के मेरे इस YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम मारवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। तो इससे पहले दो जो क्लास हुई उसमें हमने मारवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई या उनका जो प्रथम पुरुष था वो कहाँ से आया, वो कहाँ से संबंध रखता था, और उससे अगली क्लास में उसके जो बाकी राजा थे वो हमने पढ़े थे। उसी संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था राव सिंहा, उसके बाद में पढ़ा था हमने राव आस्थान। राव आस्थान के बाद में हमने पढ़ा था राव दुहड़। और अब इन तीन राजाओं के बाद में हम आज अगले राजा का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट राजा है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो वंशावली है उसमें जो जो राजा हुए थे वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। राव दुहड़ के बाद में जो राजा बनता वो राव रायपाल है। रायपाल के बाद में जो राजा बनता वो राव कनकपाल। कनकपाल के बाद में राजा बनता राव जालनसी। जालनसी के बाद में राजा बनता है राव छाड़ा। राव छाड़ा के बाद में राजा बनता है राव तीड़ा। और तीड़ा के बाद में राजा बनता है राव सलखा। और राव सलखा के बाद में जो राजा बनते हैं वो उनके पुत्र है राव मल्लीनाथ। और राव मल्लीनाथ है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में जो ये राजा उनका वंशक्रम पूछा जा सकता है तो वो हमें ध्यान में रखना है कि सिंहा, फिर आस्थान, फिर दुहड़, रायपाल, कनकपाल, जालनसी, छाड़ा, तीड़ा, सलका, और सलका के बाद में राव मल्लीनाथ जी राजा बनते हैं। तो आज हम राव मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। राव मल्लीनाथ, देखिए राव मल्लीनाथ जी की पहली विशेषता है कि ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। और अभी तक जो सारे राजवंश थे वो मारवाड़ की जो राजधानी थी वो खेड़ थी। राव सिंहा ने मारवाड़ राजवंश की राजधानी खेड़ बनाई थी। तो राव मल्लीनाथ जी क्या करते हैं कि खेड़ से हटा के मेवानगर में राजधानी बनाते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की। मेवानगर ये भी जगह बाड़मेर में पड़ती है, इसको राजधानी बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा थे तो दिल्ली में शासन था फिरोज तुगलक का। और फिरोज तुगलक का सामंत था मालवा का गवर्नर निजामुद्दीन। मालवा गवर्नर निजामुद्दीन। फिरोज तुगलक कहाँ का शासक था? दिल्ली का। तो फिरोज तुगलक जब मेवाड़ राजवंश की शक्ति बढ़ रही थी तो मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को मारवाड़ पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो ऐसा कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि मालवा का गवर्नर निजामुद्दीन अलग अलग 13 टुकड़ियों के साथ आया था मारवाड़ पे अटैक करने, और राव मल्लीनाथ जी ने उन 13 की 13 टुकड़ियों को हराया था। ठीक है, निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराकर वापस भेजते हैं और वहां पे विजेता रहते हैं। इसके बाद में
इनकी एक रानी है रूपा दे, ये भी पश्चिमी राजस्थान की लोक देवी है। और बाड़मेर क्षेत्र का नाम राव मल्लीनाथ जी के कारण ही मालानी पड़ा है, मालानी। और बाड़मेर में एक जगह है तिलवाड़ा, वहां पे मल्लीनाथ जी का मेला बनता है, इनका मेला। तो देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यही है कि मल्लीनाथ जी राजधानी खेड़ से चेंज करते हैं मेवानगर, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। इनकी रानी है रूपा दे, वो भी पश्चिमी राजस्थान की लोक देवी है। और राव मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर का जो एरिया उसको मालानी कहा जाता है। और तिलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है, ये भी बाड़मेर में है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राव मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। देखिए कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि जो राव मल्लीनाथ जी का बेटा जगमाल था, इसको राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसका कोई रुचि नहीं थी, ये मतलब मौज मस्ती किया करता था। तो हम थोड़ा जगमाल के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और चीजें जो नहीं समझ में आ रही है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश किया करेंगे। देखिए जगमाल है तो इसके टाइम की एक घटना है, वो एक कहानी के रूप में बता देता हूं। तो यहाँ पे गुजरात का जो राजा था, गुजरात का राजा मारवाड़ की लड़कियों को उठा के ले जाता है, ठीक है। तो जो लड़कियों के घर वाले हैं वो मल्लीनाथ जी के पास पहुंचते हैं कि आप राजा है और आप हमारी लड़कियों की रक्षा कीजिए। गुजरात के राजा है, उसके जो मतलब सैनिक थे वो हमारी लड़कियों को उठा के ले गए हैं। तो अब राजा है मल्लीनाथ जी, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो जगमाल एक बार टहलता हुआ अपने घर से आता है, बाहर कहीं से आ रहा होगा, मतलब जो भी इसके शौक थे वो मतलब बाहर से आ रहा होगा। तो मल्लीनाथ जी कुछ टेंशन में दिखते हैं जगमाल को। तो जगमाल पूछ लेता है कि क्या डैडी क्या टेंशन हो गई। तो मल्लीनाथ जी बोलते थे भाई तू तो निकम्मा है, तेरे को तो कुछ चीजों से मतलब है नहीं, तो अपने मस्ती करते रहे, जो भी है वो हम देखें। कि बोलो डैडी बताओ आप हुआ क्या। तो फिर मल्लीनाथ जी बताते हैं कि गुजरात का राजा है वो अपनी मतलब रियासत की लड़कियों को उठा के ले गया है। तो जगमाल अपने साथियों को लेके निकल जाता है, और जगमाल के दिल पे बात लग जाती है कि बोला कि अब तो डैडी मैं ही लेके आऊंगा लड़कियों को छुड़ा के। तो ये घोड़े के व्यापारियों का भेष बना के निकल जाता है। और गुजरात के राजा की पुत्री थी, उसका नाम था गिंदोड़ी। गिंदोड़ी के गीत आज भी गणगौर पर गाए जाते हैं। कहा जाता है कि जगमाल गिंदोड़ी को वहां से उठा के ले आता है। तो घोड़े के व्यापारियों का वेश बना के, जहां भी एक राजकुमारी जाती थी गिंदोड़ी, मतलब पूजा पाठ करने जो भी मस्जिद में, तो वहां उसके बाहर ये जगमाल और उसके साथी व्यापार घोड़े के व्यापारियों का वेश बना के बैठ जाते हैं।
और अपने साथियों के साथ उन लड़कियों को छुड़ा के लेके आता है, और बाकी सारे जो भी उसके साथी थे वो सभी जो भी इनके रियासत की लड़कियां थी उनको घोड़े पे बिठा लेते हैं, और जगमाल बच जाता है। जगमाल गिंदोड़ी को बिठा के ले आता है और दोनों में रास्ते ही रास्ते में आपस में प्रेम हो जाता है। तो ये थी जगमाल की कहानी। और गिंदोड़ी के गीत आज भी गणगौर पे गाए जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि गिंदोड़ी वर्ती दड़ा घोड़े ऊपर गाल, मांडल सु लायो मर्द माले को जगमाल। ठीक है, ये कहानी टाइप में है, बस इसको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जगमाल की राजकाज के कार्यों में रुचि नहीं थी, तो मलिना जी अपने बेटे विरमदेव को राजा बनाते, सॉरी अपने पुत्र जगमाल को राजा नहीं बनाते और अपने भाई विरमदेव को राजा बना देते हैं।